नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो कल बलिया दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सीएम ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेंगे, वहीं बलिया में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम कल्याणकारी योजना का भी हाल जानेंगे। वहीं प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना मुफ्त राशन वितरण की भी हाल जानेंगे। इसके उपरांत मीडिया से मुखातिब होंगे। 3:45 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहीं सुबह 11:10 पर पहुंचेंगे और 3:45 पर वो बलिया में वहां से रवाना होंगे। जिला चिकित्सालय में कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तो कल बलिया दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि हर जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। और मनोज राय जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। मनोज, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का कल दौरा है, बलिया जाने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारी है? जी, इस समय बलिया में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं। पुलिस भी उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से अपने वर्क में जुटी हुई है। वहीं देखा जाए तो प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य विभाग, सभी लोग दुरुस्त हैं। और जहां तक कल गोरखपुर से 10:30 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उड़ेंगे और 11:10 पर पहुंचेंगे। 11:15 पर हेलीपैड तो सीधे निकलेंगे जिला अस्पताल के लिए, जहां जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कोविड सेंटर को देखेंगे। वहां से निकलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो कोविड सेंटर बना है वहां भी जाएंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सबसे जन कल्याणकारी योजना जो राशन वितरण प्रणाली है उसको भी ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री जाकर देखेंगे। वहां से आने के उपरांत लोगों से संवाद करेंगे। यहाँ जो समिति बनी है उससे भी बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। जी बिल्कुल। और मनोज, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खबर यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। वो कौन कौन से गांव होंगे? जी, जैसे कि यहाँ पर अभी 27 गांव के तौर पर लिया गया है ग्रामीण क्षेत्र का। एक गांव शहर से सटा हुआ गांव हैबतपुर है, जहाँ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ हैबतपुर में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेंगे, यहाँ राशन वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी लेंगे और यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ सरकार की योजनाओं पर अधिकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या नहीं। इस चर्चा के बाद जनप्रतिनिधियों से बात होगी, प्रेस वार्ता भी करेंगे। लगभग 3 घंटे 55 मिनट बलिया में व्यतीत करने के उपरांत यहाँ से निकलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री का कल बलिया दौरा है और इसके लिए तैयारी जोर शोर से की जा रही है। और इस बीच महाराजगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। आपको बता दें कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक समेत 3 नदियां। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एक बार फिर से सिंचाई विभाग के तैयारियों का दावे पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। भारी बारिश से महाव नाले के तटबंध 4 जगहों पर टूट गया है। तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। कई गांवों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ये तस्वीर महाराजगंज की है, जहां पर मूसलाधार बारिश और बारिश के बाद 3 नदियां जो इस वक्त उफान पर है। तो नेपाल के पहाड़ी इलाके में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खतरे के निशान से बह रही है गंडक समेत 3 नदियां और गांव तक में पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदियां उफान पर है और लोग अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल ये तस्वीर महाराजगंज की है, जहां पर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। और खबर यह भी है कि महाव नाले का तटबंध 4 जगहों से टूट गया है और नाले के टूटने से यह पानी गांव तक फैल गया है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, उसमें महाव 4 जगह से टूटा है। और वहाँ पे विष्णुपुरा में 1 जगह, 2 जगह खैरवा दुबे में और 1 जगह हमहुआ में। इसके अलावा जो गंडक नदी है उसमें जलस्तर हमारा नेपाल के क्षेत्र में नारायणी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अभी प्राप्त हो रहा है और वो खतरे के निशान के आसपास है।
इसके अलावा रोहिन नदी जो है अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन चूँकि बारिश लगातार हो रही है इसलिए संभावना ये बन रही है कि 1-2 दिन में खतरे के निशान के आसपास आए। आगे बढ़ते हैं, खबर उन्नाव से है जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। उन्नाव से आई पुलिस की तस्वीरों पर डीजीपी ने नाराजगी जताई है। पथराव रोकने के लिए पुलिस ने डलिया और स्टूल का सहारा लिया था। डीजीपी के निर्देश पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शहर कोतवाल समेत 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। डीजीपी ने उन्नाव एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। सीओ से भी जवाब तलब किया गया है। एएसपी रायबरेली को सौंपी गई है पूरे मामले की जांच। खबर उन्नाव से है जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। उन्नाव से आई पुलिस की तस्वीरों पर डीजीपी ने नाराजगी जताते हुए फिलहाल 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। शहर कोतवाल समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो ये है कि जब पथराव कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस गई तो बिना तैयारी के, और आखिरकार पुलिस को किस तरीके से अपने आप को बचाव करना पड़ा है। डलिया से, स्टूल से वो अपने सर को ढक रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से खाली हाथ पुलिस पहुंची थी। और इस तस्वीर को देखकर डीजीपी ने काफ़ी नाराज़गी जताई है और फिलहाल 4 पुलिसकर्मी, उनके निर्देश पर 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। शहर कोतवाल समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। एसएसपी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं सीओ से भी जवाब तलब किया गया है। फिलहाल रायबरेली एएसपी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। और नीरज द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्नाव से। नीरज, इस मामले में कार्रवाई हुई है, वाकई में पुलिस की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है तस्वीरों में कि किस तरीके से जो पथराव कर रहे हैं लोग, उसे रोकने के लिए पुलिस जब पहुंचती है तो खाली हाथ, बिना किसी तैयारी के। आप बताइए कि इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है। देखिए, जिस तरीके की लापरवाही सामने आई है उसको लेकर के जो है डीजीपी ने कार्रवाई की है, क्योंकि उसमें जो है आईजी रेंज जो लक्ष्मी सिंह है वो भी काफी नाराज थी। इस जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से कल पथराव हुआ और उसके रोकथाम के लिए पुलिस ने स्टूल और डलिया का सहारा लिया, तो इसको लेकर के कार्रवाई की गई। 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है, क्योंकि तत्कालिक जो सदर कोतवाली प्रभारी दिनेश चंद्र उनको भी दिया गया है। चौकी इंचार्ज और उनके साथ 2 सिपाही उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उसमें जो आला अधिकारी हैं वो काफी नाराज हैं, क्योंकि अगर उनका सीधे एक सवाल है कि अगर इस तरीके की कोई घटना आती है, कहीं बवाल होता है, दंगा होता है, तो आखिर उनकी तैयारी क्यों नहीं थी? आखिर क्यों उनको जो है स्टूल और डलिया का सहारा लेना पड़ा? तो कहीं ना कहीं उन्नाव की पुलिस की जो रवैया रहा उससे आला अधिकारी काफी रुष्ट हैं। और अब आगे चल के देखना होगा नीरज जी, नीरज, एक बार आप दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था, पुलिस किस मामले में वहां पर पहुंची थी, एक बार फिर से बताइए। देखिए, ये परसों एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लड़का अपनी बहन के उसकी विवाह था, उसकी खरीदारी के लिए जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उसकी मौत ऑन स्पॉट हो गई थी, दूसरे की मौत जिला अस्पताल में हुई थी। 2 मौतों के बाद में कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो अकरमपुर की आक्रोशित हो गई और उसने पथराव कर दिया, क्योंकि मौके पर जो पुलिस और पुलिस के जो आला अधिकारी गए थे उस समझाने में वो नाकाम रहे और पुलिस और पब्लिक के बीच में पथराव हुआ। क्योंकि पब्लिक का जमावड़ा ज्यादा था वहां पर, इसलिए वहां पर पुलिस जो है कमजोर पड़ती दिखाई पड़ी। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने बिना हेलमेट के जो स्टूल लगाया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने डलिया लगाई हुई है, तो कहीं ना कहीं अपने में एक ये बड़ी लापरवाही भी है और एक उदासीनता इसे कह सकते हैं, जिसको लेकर के डीजीपी हो चाहे आईजी लक्ष्मी सिंह की हो, लगातार जो है इस घटना को लेकर के वो काफी नाराज है उन्नाव पुलिस से। जी बिल्कुल, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है डीजीपी के निर्देश के बाद। कौन कौन से वो लोग थे जिन्हें सस्पेंड किया गया है और किसकी जिम्मेदारी है? जी देखिए, जो घटना हुई है सदर कोतवाली के प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। चौकी प्रभारी मगरवाड़ा उनको सस्पेंड किया गया है और साथ में 2 सिपाही उनको भी सस्पेंड किया गया है। और सबसे अहम बात, जो सर्किल ऑफिसर हैं, जो सीओ हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी जांच जो है ये एसपी रायबरेली को दी गई है कि वो घटना को देखें और उसके बाद में जो एक पूरा मामला है उसकी आईजी खुद लक्ष्मी सिंह जी उसकी जांच कर रही हैं और उसमें वो अभी दोपहर तक यहाँ लगातार उन्नाव में है और आने वाले समय में
वो लगातार जो है इसकी पूरी रिपोर्ट डीजीपी को सौंपेंगी और डीजीपी उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। राम की पैड़ी के पास हंगामा हुआ। दोनों पक्ष अयोध्या कोतवाली पहुंचे हैं। राम की पैड़ी के पास का यह मामला है। एक बार आपको फिर से बता दें, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और काफी देर तक ये मारपीट हुई। कई लोग जख्मी हुए हैं। लाठी डंडों से मारपीट की गई है। कहा यह जा रहा है कि जमीनी विवाद जो काफी पुराना था, उसी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। राम की पैड़ी के पास का यह मामला है, जहां पर काफी देर तक लाठी डंडे चलते रहे 2 पक्षों में और मामला जमीन को लेकर है। अयोध्या में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें, ये तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। किस तरीके से 2 पक्ष सीधे सीधे आपस में टकरा गए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये जो मारपीट हो रही है, रामनगरी अयोध्या की तस्वीर है, राम की पैड़ी के पास की तस्वीर है, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। होता यह है कि अयोध्या में खासकर मंदिर के आसपास जितने भी लोग हैं वो पुजारी या फिर महात्मा वहां पर रहते हैं, लेकिन आपस में वहां भिड़ंत होती रहती है और यही भिड़ंत देखने को मिली राम की पैड़ी के पास, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुराना विवाद था और देखिए किस तरीके से बेरहमी से पीटा जा रहा है। लाठी डंडों से बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और सब अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं लाठी डंडों से और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राम की पैड़ी के पास की तस्वीर है जहां मारपीट हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें, जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। अयोध्या की तस्वीर है। फिलहाल दोनों लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, मामला क्या था जो इस कदर से लोग आपस में मारपीट कर रहे थे 2 पक्ष? बिल्कुल, देखिए विद्यासागर जी, यह एक प्रकरण सामने आया है जिसमें 2 आपस के ही लोग हैं। ये राम की पैड़ी और कोतवाली अयोध्या क्षेत्र यानी स्वर्गद्वार मोहल्ले के रहने वाले हैं और दोनों जमीनी विवाद को लेकर के कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि आपस में ही आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से लोग एक दूसरे को राघवेंद्र गालियां भी दे रहे हैं, लाठियां भी चला रहे हैं। जी राघवेंद्र, ये तो बात समझ में आ गई कि जमीनी विवाद है, लेकिन विवाद क्या है? जमीन पर क्या किसी ने कब्जा कर लिया दोनों पक्ष में से? देखिए, इस समय एक तो बारिश का मौसम है और दूसरे जमीन के रेट इस समय इस कदर बढ़े हुए हैं अयोध्या में कि वो आकाश को छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर के भी बड़े विवाद देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी जमीन का कोई प्रकरण नहीं था, ना ही किसी विवाद कोई इस तरीके का था, कोई कब्जेदारी को लेकर के था, लेकिन ये रास्ते का एक मामूली विवाद कहा जा रहा है। सवाल ये है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि राम की नगरी में वहां से एक ही संदेश मिलता है, धैर्य का, शांति का, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं जो पूजा पाठ में लीन हैं मंदिरों में, वो भी अब अपना अपना संयम और धैर्य खोते जा रहे हैं और यही वजह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, आपस में भिड़ जाते हैं और लाठी डंडों से वार कर दिए। अयोध्या से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर जमीन मामले को लेकर महंत परमहंस दास का आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेताओं ने बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या में रेलवे स्टेशन के पास एक जमीन खरीदी का है, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद से लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जमीन मामले पर महंत परमदास ने यह आरोप लगाया है कि 100 करोड़ रुपया का ऑफर दिया गया है बीजेपी का विरोध करने के लिए। 7 बजे 2 व्यक्ति आए और वो हमको प्रलोभन देने लग गए कि स्वामी जी, संघ में आपका क्या सम्मान मिला, विहिप ने आपका क्या सम्मान किया, ट्रस्ट में आपको कोई जगह नहीं मिली, भाजपा में आपको कोई सम्मान नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि आप जो है आम आदमी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का सपोर्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ सोनिया गांधी आपको जो है देंगी, इसके बाद आप बयान जारी करिए और 2022 में किसी तरह से भाजपा को हराइए। हमने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि स्वामी जी आप साथ दीजिए, 2022 में अगर जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो यूपी का सीएम आपको बनाया जाएगा। उनको हमने जो है कहा कि आप जो है गेट के बाहर निकल जाएं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को
सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है भाजपा के और ट्रस्ट के विरोध में। तो हमने उनको कहा हमारे लिए सम्मान नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तो महंत परमदास जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से खबर है, जहां खुर्जा नगर पालिका बोर्ड बैठक में चेयरमैन पति के बिगड़े बोल, चेयरमैन पति ने सभासद से की गाली गलौज। सभासदों का आरोप, चेयरमैन पति से जान माल का खतरा। नगर पालिका खुर्जा चेयरमैन पति का गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। नगर पालिका खुर्जा की बोर्ड बैठक फिलहाल स्थगित हो गई है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका का ये मामला है। क्या दिया है? 1 रुपया बदमाशी दिखा रखी है। तुमने क्या? नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग थी और ईओ साहब के जो सूचना पर सभी यहाँ एकत्रित हुए थे बोर्ड मीटिंग में और बोर्ड मीटिंग कर रहे थे। इतनी देर में ही बाहर जो है चेयरमैन पति प्रांगण के अंदर ही आकर अपने गुरुओं के साथ सभी को धमकियां देने लगे कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा और अगर तुमने मेरा बोर्ड पास नहीं करवाया तो। सभी को धमकियां दी और गालियां दी इन्होंने। फिर क्या हुआ? अब जो हम सभी सभासद कोतवाली में उनके खिलाफ तहरीर देने आए हैं जिससे कि हमें न्याय मिल सके। और हमारी आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में प्रेमी युगल के साथ आधा दर्जन युवकों ने छेड़छाड़ की है। कार से जा रहे प्रेमी युगल को युवकों ने रोककर की छेड़छाड़। छेड़छाड़ के बाद प्रेमी युगल को मारा पीटा और अश्लील वीडियो बनाया है। उमराव खेड़ा गांव के बताए जा रहे ये सभी आरोपी युवक युवकों की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली के मगरवाड़ा इलाके के उमराव खेड़ा गांव की ये घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल उन्नाव का ये मामला है। एक प्रेमी युगल के साथ आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने छेड़खानी की है। कार से जा रहे थे ये दोनों, उसी दौरान कार को रोककर और फिर छेड़खानी की गई, मारपीट भी की गई है। उमराव खेड़ा गांव के बताए जा रहे हैं ये सभी आरोपी जो वहां पर एक साथ पहुंचे हुए थे छेड़खानी के लिए। और तस्वीरों में आप देखिए, वीडियो भी बनाया गया है किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है। और ये पहला मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आते हैं। पुलिस जरूरत इस बात की है कि इस पर सख्ती से कार्रवाई हो। युवकों की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली के उमराव का यह मामला है। तो प्रेमी युगल के साथ आधा दर्जन युवकों ने छेड़खानी की है। कार से जा रहे प्रेमी युगल को उमराव खेड़ा गांव के ही अंकित शिवा नाम के लड़कों ने गाड़ी रोककर और फिर उसके साथ छेड़खानी की। आगे बढ़ते हैं। खबर अमरोहा से है, जहां गांव के पास घूमते तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। तेंदुआ को देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गांव के ही युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। अमरोहा थाना देहात इलाके के अहरोई बाईपास का ये मामला है। तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत है। अमरोहा की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है और इससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। पीलीभीत से खबर है, जहां पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल बीसलपुर कोतवाली गेट पर ही पति पत्नी के बीच अनबन की खबर है। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बीसलपुर कोतवाली के बाहर रोड का यह मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पति पत्नी का विवाद किस तरीके से बढ़ गया, जो काफी देर तक ये विवाद झड़प में तब्दील हो गया। तो बिलासपुर कोतवाली गेट पर ही पति पत्नी के बीच अनबन हो गई और अनबन के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीलीभीत की ये तस्वीर है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।